नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के ऊपर। साइंस के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर बाय। तो दोस्तों, एल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें से हम वाटर को कैसे अलग करेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है इसके द्वारा हम एल्कोहल वाटर से वाटर को और एल्कोहल को अलग अलग कर सकते हैं। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट जो होता है उसके कौन सा पार्ट होता है जिससे कि हम हल्दी जो होती है उसको ऑब्टेन करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेम। स्टेम जो होता है ये पार्ट होता है प्लांट का जिसके द्वारा हम हल्दी जो होती है वो ऑब्टेन करते हैं, वो बनाते हैं। द कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट अ मसल टू अ बोन इज। जो मसल्स जो होती हैं उनको बोन से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कनेक्ट करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेंडन। टेंडन जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से। नॉन स्टिक किचन वेयर आर कोटेड विद। नॉन स्टिक जो किचन वेयर्स होते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है उसकी कोटिंग होती है। हमारे घर में जो भी सामान होता है, जो भी नॉन स्टिक बर्तन होता है उसमें जो नीचे कोटिंग होती है वो होती है टेफ्लॉन की। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होती है ये होती है स्टडी ऑफ फ्लावर। रेड कलर इन टमाटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो दोस्तों, टमाटर जो होता है उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का किस चीज की प्रेजेंस की वजह से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन जो होता है इसकी प्रेजेंस की वजह से होता है टमाटर का लाल कलर। कलर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। तो दोस्तों, आंखों का जो कलर होता है वो जो जिस पिगमेंट पे डिपेंड होता है वो कौन से पार्ट में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस जो पार्ट होता है ह्यूमन आई का उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है आई के कलर के लिए। हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें कितनी मसल्स होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 639। 639 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। अब ये जो 639 आंसर होगा ये वेरी करता है, कहीं पर आपको 650 भी मिल सकता है, कहीं पर आपको 645 भी मिल सकता है। तो 639 के अराउंड जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ न्यू बॉर्न बेबी। तो दोस्तों, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 300। 300 हड्डियां होती हैं न्यू बॉर्न बेबी में। अब ये जो आंसर होता है ये भी वेरी करता है, कहीं पर 280 भी मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपको 300 ऑप्शन दिया गया है तो आपका आंसर 300 होगा। नेम द पिगमेंट विच गिव कलर टू द स्किन। तो दोस्तों, ह्यूमन स्किन जो होती है उसको कौन सा पिगमेंट होता है जो कि कलर देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेलेनिन। मेलेनिन जो होता है ये एक पिगमेंट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है स्किन कलर के लिए। स्किन कलर जो होता है वो वेरी करता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है? ये मेलेनिन की वजह से होता है। विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें सबसे लंबी सेल जो होती है वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है ये सबसे लंबी सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। द विटामिन दैट इज मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। तो कौन सा विटामिन होता है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर होता है हमारी बॉडी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर होता है हमारी बॉडी में। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। तो दोस्तों, कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो यूरिन का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो होता है ये पिगमेंट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है जो यूरिन का कलर येलो होता है उसके लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ विच सब्सटेंस। तो हमारी हड्डियां और दांत जो होते हैं वो कौन से सब्सटेंस से बने होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इसके बने हुए होते हैं हमारी हड्डियां और हमारे दांत। नेम द डिसीज विच इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोइटर। गोइटर डिसीज जो होती है ये हो जाती है आयोडीन की कमी की वजह से।
विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फीमेल ओव्यूम। फीमेल ओव्यूम जो होती है ये सबसे बड़ी सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। और अभी हमने पीछे डिस्कस कराया कि सबसे लंबी सेल जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है नर्व सेल। और अगर हम सबसे छोटी सेल की बात करें तो सबसे छोटी सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है स्पर्म। मेल स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटा सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। हु हैज परफॉर्म्ड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो करा गया था वो किसके द्वारा करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है इनके द्वारा पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करा गया था। और अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो था वो किसके द्वारा करा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा वेणुगोपाल। वेणुगोपाल जो है इन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करा था इंडिया में। What is the normal value of blood pressure in human body? तो ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। तो 120/80 जो होता है ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। नेम द गैस विच इज मेनली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन एंड नाइट्रोजन जो होती हैं ये दोनों गैसेज होती हैं जो कि भरी जाती हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, जिससे कि जो फिलामेंट हो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए, इसलिए इन दोनों गैसों का यूज करा जाता है। टेस्ट ऑफ कर्ड इज सार इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो दोस्तों कर्ड जो दही जो होती है उसमें हल्का सा खट्टापन होता है, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है इसकी वजह से जो दही होती है उसमें हल्का सा खट्टापन होता है। विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ब्लड वेसल जो होती है वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर होगा ऑर्टा। ऑर्टा जो होती है सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है ह्यूमन बॉडी की। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा का। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? तो हमारा आंसर है 746 वॉट। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। वाई ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो पीने के पानी में क्यों मिलाया जाता है? तो हमारा आंसर है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है, इसलिए जो पीने का पानी होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है। Which mirror is used by dentist to examine the teeth of patient। तो डेंटिस्ट जो होता है वो कौन से मिरर को यूज करते हैं पेशेंट्स के टीथ को एग्जामिन करने के लिए? हमारा आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है इसके द्वारा एग्जामिन करते हैं डेंटिस्ट पेशेंट्स को। विच इज द लाइटेस्ट मेटल इन आवर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट सबसे हल्का मेटल जो होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर है लिथियम। लिथियम जो होता है ये सबसे हल्का लाइटेस्ट मेटल होता है पीरियोडिक टेबल का। कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। तो कॉकरोच जो होता है वो पानी में जी नहीं सकता क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रेची। ट्रेची जो होता है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है कॉकरोच का, जिसकी वजह से वो पानी में नहीं जी पाते। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेंडलीव। मेंडलीव जो है इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इन्होंने खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी पीरियोडिक टेबल की। विच वेव इज यूज्ड इन सोनार। सोनार जो होते हैं उनमें कौन सी वेव यूज करी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो यूज होती हैं सोनार में। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ विच सब्सटेंस। तो किडनी में जो स्टोन हो जाती हैं वो कौन से सब्सटेंस की बनी होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है उसकी बनी होती हैं किडनी में जो स्टोन हो जाती हैं वो होती हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है इन्होंने खोज करी थी इलेक्ट्रॉन्स की। विच ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। कौन से ऑर्गेनेल को डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है? तो न्यूक्लियस जो होता है इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी। हीमोग्लोबिन जो होता है ह्यूमन बॉडी में उसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। स्पीड ऑफ विंड जो होती है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से स्पीड ऑफ विंड जो होती है वो नापी जाती है। Which wave is commonly used in the night vision device? नाइट विजन डिवाइसेस जो होती हैं उनमें कौन सी वेव होती है जो कि यूज करी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो यूज करी जाती हैं नाइट विजन डिवाइसेस में। Which instrument is used to determine the purity of milk? प्योरिटी ऑफ मिल्क जो नापी जाती है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हमको पता चलता है कि जो मिल्क है वो कितना प्योर है। नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो जो है इन्होंने खोज करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया की। What are the two main parts of the blood? ब्लड जो होता है उसके दो कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जो होते हैं ये दो मेन पार्ट होते हैं ब्लड के। प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55% और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं 45%। ब्लड सेल्स जो होते हैं इसमें तीनों सेल्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। तो कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका कलर येलो होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू ब्रेन। ब्लू ब्रेन जो होता है ये एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज डन इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आरबीसी जो होती है उनकी जो फॉर्मेशन होती है या फिर जो प्रोडक्शन होती है वो कौन से पार्ट में होती है ह्यूमन बॉडी के? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है इसमें मेनली प्रोडक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की। या फिर दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा बोन मैरो। मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों जो होती हैं इनकी प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड? स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ मून। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो होता है ये दूसरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स का। तो काफी जगह आपको रेड ब्लड सेल्स की जगह एरिथ्रोसाइट्स भी मिल जाएगा एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स? व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो होता है वो दूसरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स? ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर है ट्रिम्बोसाइट्स। ट्रिम्बोसाइट्स जो होता है वो दूसरा नाम होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। खून का जो कलर होता है वो लाल होता है किस चीज की प्रेजेंस की वजह से? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। विच ब्लड सेल हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीज? कौन सा ब्लड सेल होता है जो कि हेल्प करता है इन्फेक्शन या फिर डिजीज से लड़ने में? तो हमारा आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं लड़ने के लिए इन्फेक्शन और डिसीज से। विच टाइप ऑफ सेल इज मोस्ट अबेंडेंट इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा सेल होता है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ह्यूमन बॉडी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर नो ब्लड इज फाउंड इज। तो ह्यूमन बॉडी में इकलौता कौन सा पार्ट होता है जहां पे ब्लड नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो पार्ट होता है ह्यूमन आई में वहां पर बिल्कुल भी ब्लड नहीं पाया जाता। ये एक इकलौता पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जिसमें ब्लड नहीं होता। विच ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन है जिसको कि ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
इंसुलिन जो होता है इसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे ही एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया था। विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा प्रोटीन होता है जो कि मददगार होता है ब्लड क्लॉटिंग में? तो हमारा आंसर होगा फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन के। और अगर प्रोटीन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा फिब्रिनोजिन। विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड फॉर्मेशन, तो दोस्तों दही जो बनती है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको कि लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है। तो ये जो होता है जब ये दूध में प्रेजेंट हो जाता है तो उसकी वजह से जो कर्ड होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। मतलब दही बनाने में जो मेनली यूज होता है बैक्टीरिया वो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।